वर्तमान वित्तीय वर्ष का समापन होने वाला है। अब महज देखा जाए तो सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, उसमें से भी लगभग 8 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में सरकार कहीं न कहीं राजस्व संग्रहण को लेकर अभी से सक्रिय नजर आ रही है और अब सरकार इसके लिए अलग अलग रणनीति अपनाने पर विचार कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही वित्त मंत्री की तरफ से कहा भी गया था कि राजस्व वसूली को लेकर सरकार गंभीर है और देखिए इस बार 2 बार लोकसभा चुनाव के वक्त और विधानसभा चुनाव के वक्त आचार संहिता भी लगी रही। ऐसे में सरकारी कामकाज भी कहीं न कहीं ठप दिखाई दिया है और अब चूंकि एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, इसमें राजस्व संग्रहण को लेकर चर्चा होनी है और कई मुद्दों पर विचार किया जाना है, क्योंकि जो राजस्व संग्रहण का लक्ष्य था उस लक्ष्य से झारखंड सरकार अभी काफी पीछे है और ऐसे में अगर राजस्व संग्रहण सही तरीके से नहीं होता है तो सरकार ऐसे ही फंड की कमी से जूझ रही है। ऐसे में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए राजस्व वसूली का जो लक्ष्य था सरकार का, उस लक्ष्य से वो अभी काफी पीछे है और अभी महज लगभग 2.5 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में क्या रणनीति है और ये जो बैठक बुलाई गई है, लगता है इसी उद्देश्य से बुलाई गई है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि बजट पेश किया जाना है और 24 फरवरी से बजट सत्र भी बुलाया गया है, उससे पहले सरकार अपने आप को कहीं ना कहीं दुरुस्त करना चाहती है। इसी को लेकर कल कह सकते हैं कि बड़ी बैठक है और इस बैठक में राजस्व की वृद्धि और चुनौतियों को लेकर जो है चर्चा हो सकती है। बहुत सारी चुनौतियां हैं सरकार का अगर बात कर ले तो, क्योंकि मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो बढ़कर और आगे चला गया है। पहले 1000 रुपया दिया जा रहा था मैयाओं को, लेकिन अब ये राशि जो है 2500 जब से बढ़ाया गया तो राजस्व का जो बोझ है वो सरकार पर बढ़ गया है और अगर बात कर ले तो लगभग 1400 करोड़ का बोझ जो है वित्तीय बोझ वो सरकार पर दिख रहा है। ऐसे में सरकार जो है नए विकल्प का खोज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से नए विकल्प ढूंढे जाए जिसके माध्यम से राजस्व की प्राप्ति हो, राजस्व की वृद्धि हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं। अगर बात कर ले चुनाव के पूर्व जो घोषणा की गई थी, चाहे वो बिजली बिल की माफ़ी हो, चाहे वो किसान लोन की माफ़ी हो या फिर जो वाटर का जो टैक्स होता है उसकी माफ़ी हो, वो सारे बातें हैं जो घोषणा में कही गई थी और बहुत सारे जो टैक्स था वो माफ़ किया गया था और बिजली बिल जो है वो माफ़ किया गया था। और अभी भी अगर बात कर ले होते तो लगभग 100 यूनिट जो है बिजली माफ़ किया गया है और वो लगातार जो है वो चल रहा है। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं बिजली बिल का जो वित्तीय बोझ है वो भी देखना पड़ रहा है। उसके साथ साथ कई और भी टैक्सेस हैं जिससे कहीं ना कहीं जूझते हुए सरकार नज़र आ सकती है। इसको लेकर विकल्प की तलाश कहीं ना कहीं जो है सरकार कर रही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री खुद जो है समीक्षा बैठक कर चुके हैं। कई सचिव को बुलाया गया था और ये कहा गया था कि राज्य में कैसे राजस्व का वृद्धि हो, इसको लेकर विकल्प तलाशे, क्या उद्योग नए लगाए जा सकते हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आदेश आया था कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार जितना भी यहाँ पर खनिज निकाले जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से CCL की कंपनी हो या फिर अन्य कंपनियों की ओर से जो भी यहाँ पे खनिज या कोयला निकाला जा रहा है, उसमें राज्य सरकार अपनी ओर से टैक्स लगा सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी। क्या राज्य सरकार टैक्स लगाएगी तो टैक्स लगाएगी तो कितनी टैक्स लगेगी और उस टैक्स से कितना वित्तीय वृद्धि जो है वो होगा। तो ये बहुत सारे विकल्प हैं जिसको लेकर कल चर्चा हो सकती है। ये भी हो सकता है कि नया विकल्प जो है राज्य सरकार निकाले, उद्योग लगाने की बात भी हो सकती है, क्योंकि सरकार को अभी जो है राजस्व बढ़ाना है। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि बजट सत्र 24 फरवरी से होना है। ऐसे में बजट के दौरान तमाम बातों को रखना होगा विधानसभा में और सरकार के पास कितने राजस्व की प्राप्ति हो रही या फिर आने वाले समय में होगी और कौन कौन से विभाग में कितनी राशि खर्च की जाएगी, इसका भी कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्यौरा देना होगा बजट जब पेश किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं जो विधानसभा में रखी जाएगी। तो विधानसभा सत्र में यानी कि बजट सत्र से पहले जो है सरकार अपने आप को दुरुस्त करना चाहती है कि क्या कुछ करना है, किस तरह से राजस्व की वृद्धि करना है और राजस्व की जो चुनौतियाँ आ रही हैं उससे कैसे निपटा जाए और कैसे आगे सरकार को आगे बढ़ना है।
चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि बैठक में किस तरह से क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं और इसका नतीजा क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।